मदीना की फिजा उस रात असामान्य सुकून में डूबी हुई थी। गलियों पर गहरा सन्नाटा, दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में जैसे कोई अनदेखी बेचैनी तैर रही हो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज से फारिग हुई। सजदे से उठकर उन्होंने हाथ उठाए और खामोशी में दुआ करने लगी। दिल में एक अजीब सा बोझ था, बिना वजह बेचैनी महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से गूंजती हुई एक दहाड़ सुनाई दी। ये शेर की आवाज थी, मगर आज की दहाड़ पिछले दिनों से ज्यादा गहरी और कर्रा लग रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ देखा और दिल में ख्याल आया, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली। मदीने के नजदीक जो पहाड़ी इलाका था, रात के वक्त वहां जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता। उसी जंगल के दूसरी जानिब एक पुरानी सी झोंपड़ी में एक अकेली बीवा औरत रहती थी। ना कोई आसरा, ना कोई कमाने वाला, ना खाने का कोई जरिया। कई कई रातें उसने भूख में काटी और मदीने के लोग भी उसके हालात से ज्यादा वाकिफ न थे। यहां तक कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को भी इस औरत की हालत का इल्म नहीं था। अगली सुबह जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसी काम से अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाने लगीं, तो दरवाजे तक पहुंचते ही अचानक ठिठक गईं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने कदम रोक दिए हों। वो चुपचाप खड़ी हो गईं और अंदर की आवाजें सुनने लगीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा से बात कर रहे थे। उनकी आवाज में गहरी फिक्र साफ महसूस हो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के उस पार पहाड़ के दूसरी तरफ एक अकेली बीवा रहती है। उसका शौहर अल्लाह की राह में शहीद हुआ था। वह बेहद तंगी में गुजर बसर कर रही है और पिछले 2 दिनों से भूखी है। हमें उसकी मदद पहुंचानी जरूरी है। उसके पास खाना पहुंचाना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, मगर उस औरत का घर जंगल के पीछे पड़ता है। हमने सुना है कि वहां खतरनाक जानवर रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफीस लहजे में फरमाया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जंगली जानवर भी अल्लाह ही की मखलूक हैं। वो भी अपने रब का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह के नाम पर निकलता है, अल्लाह उसे हिफाजत में रखता है। ये अल्फाज फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में जैसे उतर गए। उनकी आंखों से खामोशी में आंसू ढलकने लगे। दिल ने पुकारा, जब मेरे प्यारे अब्बा जान एक अनजान बीवा की भूख और तंगहाली की इतनी परवाह करते हैं, तो क्या मैं उनकी बेटी होकर पीछे रह सकती हूँ? वो बिना आवाज किए दरवाजे से पीछे हट गईं, न अंदर गईं, न सलाम किया, न कोई बात, बस चुपचाप घर की तरफ लौट पड़ी। दिल में एक पक्का इरादा बन चुका था, वो भी उस औरत के लिए कुछ करेंगी। असल में फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिल बेहद नर्म और रहम दिल था। जब उन्होंने सुना कि एक बेवा औरत 2 दिनों से भूखी है, तो उनकी रूह तक बेचैन हो गई। वो तेजी से घर पहुंची, चूल्हा जलाया और अपने हाथों से 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूरें लीं और एक कपड़े में बांधकर तैयार हो गईं। जैसे ही बाहर निकलने लगीं, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर आईं। सलाम के बाद उन्होंने पूछा, ऐ फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम कहां जा रही हो? फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुलायम आवाज में बताया, मदीने की सरहद से आगे एक जंगल के पास एक अकेली बेवा रहती है। वह 2 दिन से भूखी है। मैं उसके लिए खाना लेकर जा रही हूं। यह सुनकर उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा हैरान रह गईं और बोली, तुम अकेली उस तरफ जाओगी? वह रास्ता तो खतरों से भरा है। जंगल को पार करना होगा और वहां जंगली जानवरों का भी डर है। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुराकर बोली, क्या आप नहीं जानती, इस कायनात की हर चीज अल्लाह की मखलूक है। जंगल के दरिंदे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। जब अल्लाह की खातिर निकला जाए तो डर कैसा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का दिल सिर्फ अल्लाह की रजा पर जमा हुआ था। उन्होंने धीमे से कहा, जब नियत पाक हो तो तदबीर खुद अल्लाह करता है। यह कहकर वे धूप से भरे रेतीले रास्तों पर तपते हुए मैदान की ओर आगे बढ़ने लगी। हवा में गर्मी की लपटें थीं, मगर उनके कदम थमे नहीं। कुछ ही देर में सूरज ढलान की तरफ झुकने लगा। आसमान की रोशनी फीकी होती जा रही थी। जंगल की जानिब रहने वाले जंगली परिंदे और जानवर अपने बसेरों की तरफ लौटने लगे थे। हिरणों के झुंड तेजी से भागते हुए अपने ठिकानों में जा घुसे। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से रफ्तगी से फरमाया,
तुम जाओ और उस मुफलिस औरत तक खाना पहुंचा दो। सहाबी उठने ही वाले थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर इशारा किया, शायद तुम्हें खबर नहीं, फातिमा तो पहले ही वहां जाने का इरादा कर चुकी है। यह सुनकर एक और सहाबी भी उसी नेक नियत से उसी दिशा में रवाना हो गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा तन्हा लेकिन बेखौफ उस सुनसान रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ रही थी। मुश्किल रास्ता था, मगर उनके कदमों में न थकान थी न कोई डर। उधर सहाबी भी जंगल में दाखिल हो चुके थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का कोई अंदाजा न था। चलते चलते अचानक हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल में अजीब सा एहसास जगा, जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। हवा की सरसराहट में उन्हें किसी हल्की सी आहट का एहसास हुआ, लेकिन वे रुकी नहीं, बस कदम और तेज कर लिए और दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेने लगी। जमीन बिल्कुल शांत थी, मगर हवा में जैसे कोई अनदेखी हलचल दौड़ रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कदम रोक लिए। पलट कर देखा तो दूर नहीं, एक शेर बिना आवाज किए उनके पीछे पीछे आ रहा था। वह धीरे धीरे नजदीक आ गया, लेकिन उनके चेहरे पर न डर था न बेचैनी। वे उसी जगह पर ठहर गईं, बिल्कुल मुतमिन, बिल्कुल स्थिर। उन्होंने सीधा शेर की आंखों में नजर डाली और नरम लेकिन यकीन से भरी आवाज में बोली, ए जंगल के शिकारी, तू भी उसी खालिक की मखलूकन है जिसने मुझे पैदा किया। तुझे ताकत दी गई है, मुझे हिम्मत और नेक नियत। मैं एक भूखी और मजबूर औरत तक खाना पहुंचाने निकली हूं। यह अल्लाह का हुक्म है और उसके हुक्म की राह में कोई रुकावट नहीं रहती। अगर तू समझ सके तो मेरे रास्ते से हट जा, और अगर अल्लाह चाहे तो मेरी हिफाजत भी कर। उनके अल्फाजों में ऐसी सच्चाई और ऐसी नरमी थी जो सिर्फ पाक दिलों से निकलती है। शेर ठहर गया, उसकी आंखों की चमक मुलायम पड़ गई, जैसे वह इन बातों को समझ रहा हो। माहौल एकदम बदल गया। अचानक एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। वही शेर जो अभी कुछ पल पहले खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, धीरे धीरे झुक गया, फिर सर नीचा कर दिया, कदमों के पास आकर बैठ गया, पंजे जमीन पर टेक कर मानो अदब से झुक गया हो। उसकी दुम धीरे से फैलकर जमीन से लग गई और फिर अल्लाह के हुक्म से उसकी जबान खुल गई। शेर निहायत आजिजी और अदब से बोला, ऐ जन्नत की मुकर्रम खातून, ऐ सरवार खातून जन्नत फातिमा, मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरा आदाब रहमत आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंचा दीजिए। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि आपकी निगहबानी के लिए भेजा गया हूं। जिस रसूल की वजह से सारी कायनात को वजूद मिला, हम उस रहमत के पैकर की बेटी को कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं? भले हम दरिंदे कहलाते हों, मगर हमारे दिल भी उस रोशन चेहरे की एक झलक देखने के लिए तड़पते रहते हैं। शेर के इन अल्फाजों को सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में शुक्र का नूर चमक उठा। दिल ही दिल में उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें अपनी कुदरत के ऐसे अक्स दिखाए। उसी वक्त दूर पेड़ों के पीछे से वह सहाबी जो जंगल में दाखिल हुए थे, ये पूरा मंजर देख रहे थे। वह हैरत से जड़ हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं, दिल गुरेज से भर आया और रूहानियत से कांपती आवाज उनके होंठों से खुद ब खुद निकल गई, ऐ मेरे रब, कैसी बड़ी नेमत है कि तूने हमें उस नबी का उम्मती बनाया जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। मगर अफसोस उन बदनसीबों पर जो उस नबी की शान नहीं पहचानते। मैं अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत का रास्ता दिखा। यह कहते हुए सहाबी की आंखों से आंसू गिरते रहे और वह खुशी और जज्बात से भरे हुए वापस मदीना की तरफ चल पड़े, ताकि यह पूरा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुनाएं। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का सफर जारी था। वह शेर अब उनके हम सफर की तरह साथ साथ चल रहा था, बिल्कुल खामोशी से, अदब के साथ, रास्ता साफ करता हुआ, उनकी हिफाजत करता हुआ, उन्हें उस जंगल से गुजारते हुए विधवा औरत की झोपड़ी की तरफ ले जा रहा था। थोड़ी ही देर में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उस सादे सी झोपड़ी के करीब पहुंची। अंदर एक मजबूर औरत बैठी दुआ कर रही थी, ऐ मेरे मालिक, 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग तक नहीं जली, भूख अब जानलेवा हो चुकी है। तू तो रहमतों का खजाना है, मेरे लिए कोई सबब पैदा कर दे। उसकी दुआ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक की आवाज गूंज उठी। वह घबरा गई, रुककर पूछा, कौन है?
बाहर से एक नरम, पाकीज़ा और भरोसे से भरी आवाज आई। बाहर से आई आवाज थी, मैं फातिमा हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। ये सुनते ही उस मजबूर औरत की आंखें फैल गईं, जैसे दिल में उम्मीद की चिंगारी फिर से रोशन हो गई हो। वह बेख्तियार दरवाजे की तरफ दौड़ी और कांपते हाथों से उसे खोला। सामने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को देखकर उसकी रूह कांप उठी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान अंदर रखा, वह बेचैनी से रो पड़ी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। झरने की तरह बहते हुए कह रही थी, मुझे यकीन था मेरा मालिक मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। मैं जानती थी मेरी दुआ खाली वापस नहीं जाएगी। ए फातिमा, तुम सिर्फ कोई मेहमान नहीं, तुम वो मुकद्दस खातून हो जिनका जिक्र आसमानों पर होता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बेहद नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा, उसे तसल्ली दी। न कोई फख्र, न कोई दावे, बस खामोशी में अल्लाह की रजा के लिए किए गए काम की मिठास थी। फिर वे वहीं से वापसी के लिए रवाना हो गईं। शेर अब भी उनके साथ साथ चल रहा था, जैसे कोई वफादार निगहबान, हर कदम उनकी हिफाजत करता हुआ। उसी वक्त जंगल के किनारे एक चरवाहा जो रोज अपनी बकरियां लेकर वहां आता था, इस नजारे से दो चार हुआ। उसने देखा एक शेर एक औरत के साथ साथ चल रहा है, मगर हमला नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे चल रहा है मानो पहरेदार हो। चरवाहा दंग रह गया। उसने बकरियां एक तरफ हांकी और उसी हैरत में खड़ा होकर देखने लगा। वह हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को पहचानता नहीं था, लेकिन जो कुछ उसकी आंखों के सामने था वह किसी करामत से कम नहीं था। कुछ देर बाद जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा मदीना की सरहद में दाखिल हुई, शेर आखिरी हद तक उनके साथ रहा, फिर रुक गया। अदब से सर झुकाकर पीछे हटा, मानो खामोश सलाम कर रहा हो, और फिर जंगल की तरफ लौट गया। उधर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के दरमियान बातें जारी थीं कि अचानक वे सहाबी जो जंगल की तरफ गए थे जल्दी जल्दी वापस आए। उनके चेहरों पर हैरत, मोहब्बत और जज्बात की लहरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने पूरा वाकया, शेर का सजदा, उसकी तस्लीम और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की हिफाजत, सब कुछ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बयान कर दिया। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, फातिमा सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की महबूब बंदी है। रब ने उसे जन्नत की खवातीन की सरदार बनाया है। याद रखो, जो इंसान सिद्क, नेक नियत और अल्लाह की राह पर चलता है, उसकी मदद आसमानों से उतरती है। उनके ये अल्फाज सहाबा के दिलों में उतर गए। यह वाकया मदीने में एक मौजिज़ा की तरह फैल गया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहते हुए अल्लाह की कुदरत का इजहार करते रहे। उधर जंगल के किनारे वही चरवाहा जिसने कुछ देर पहले शेर को हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की निगरानी में देखा था, अब भी उसी सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक जंगल का साया हिला और वही शेर फिर बाहर आया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। चरवाहे के पैरों में जैसे जान ही न रही, बदन कांपने लगा। उसके जहन में आया कि शायद आज उसकी मौत का दिन है, मगर कुदरत का फैसला कुछ और था। अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उस शेर की जबान कुदरत के अल्फाज बोलने लगी। उसने नरम मगर गहरी आवाज में कहा, ए अजनबी, क्या तू अब भी ईमान नहीं लाता? हम जंगल के जानवर भी उस नबी को पहचानते हैं जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी भी वक्त है, जा उस नबी की बारगाह में हाजिर हो, कलिमा पढ़ और इस्लाम कबूल कर ले। मैं जंगल का एक शेर तुझसे वादा करता हूं, जब तक तू वापस ना आ जाए, तेरी बकरियों को कोई जानवर तो दूर, मैं खुद भी छूने नहीं दूंगा। मैं उनकी हिफाजत करूंगा, सिर्फ इसी खातिर कि तू हक की तरफ एक कदम बढ़ा सके। शेर की जुबान से निकले ये जुमले सुनकर चरवाहे का कलेजा जैसे थम सा गया। उसके होंठ खामोश हो गए, बस आंखें हैरत से उस शेर को देखती रह गईं, मानो समझ ही न पा रहा हो कि यह सपना है या कोई हकीकत सामने खड़ी हो। मगर दिल की गहराइयों में एक अजीब सी रोशनी ने जगह बना ली, जैसे सच खुद रास्ता दिखा रहा हो। चरवाहे ने जरा भी देर न लगाई, अपनी बकरियों को उसी जगह छोड़कर नबी रहमत की तरफ भाग पड़ा। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मौजूद थे कि उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपकी ओर आ रहा है।
वह ईमान की दौलत हासिल करेगा। और उसके पास यह खबर किसी इंसान ने नहीं बल्कि जंगल के एक दरिंदे ने पहुंचाई है। आप उसकी आने पर पाजेबानी फरमाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर सहाबा के साथ खड़े हो गए। कुछ ही देर में दूर एक आदमी तेजी से चलता हुआ नजर आया। वही चरवाहा जिसका दिल अब सच्चाई की तरफ खींच चुका था। जैसे ही वह करीब पहुंचा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें उठाकर फरमाया, तूने देर कर दी, तुझे पहले ही ईमान ले आना चाहिए था। अगर तू थोड़ी देर पहले आता तेरे लिए और खुसूसी भलाई होती। चरवाहा यह सुनकर ठिठक गया। दिल में सवाल उठा, नबी को इसका इल्म कैसे हुआ? उसने अदब के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, यह बात आपको कैसे मालूम हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सिर्फ तेरे आने की खबर नहीं बल्कि यह भी मालूम है कि तुझे कौन भेज कर आया है। जंगल का वही शेर जिसे अल्लाह ने तेरे लिए एक निशानी बना दिया। ये सुनते ही चरवाहे के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी जुबान पर कोई सवाल बाकी न रहा। दिल पूरी तरह पलट चुका था। आंखों में नमी, दिल में नरमी और लबों पर सिर्फ आजिजी। वह रुंधी आवाज में बोला, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा सिखा दीजिए, मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया। रहमत से भरी नर्म आवाज में फरमाया, मेरे साथ पढ़ो, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। चरवाहे की आंखों से आंसू बह निकले। होंठ थरथरा रहे थे मगर दिल बिल्कुल यकीन से भरा हुआ था। जब उसने पूरा कलमा दोहराया तो जैसे उसकी रूह से कोई पुराना बोझ उतर गया हो और एक नई उजली रोशनी उसके दिल में उतर आई हो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की तरफ से अल्लाहु अकबर की आवाजें बुलंद हुईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए फरमाया, आज तेरे नसीब ने तुझे वह दौलत दी है जो हम सब अल्लाह से मांगते हैं। तू खुशनसीब है कि तुझे हिदायत का पैगाम एक जंगल के दरिंदे के जरिए मिला। उधर जंगल के किनारे वही शेर चरवाहे की बकरियों के पास बैठा था। खामोशी से उनकी रखवाली कर रहा था, जैसे उसने दिया हुआ वादा निभा रहा हो। जब चरवाहा ईमान ला चुका तो उसने आदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इजाजत दें मैं अपनी बकरियां ले आऊं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, जाओ, अब तुम्हें किसी खौफ की जरूरत नहीं। जब बंदा अल्लाह की तरफ रुख करता है तो खुद अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए जरिए पैदा कर देता है। चरवाहा जब वापस अपनी बकरियों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सब जानवर उसी तरह सुरक्षित खड़े हैं जैसे किसी ने उन पर पहरा दिया हो। उसी पल पास ही बैठे शेर ने उसे देखते ही उठकर नरमी से सर झुकाया, मानो कह रहा हो, मेरा काम पूरा हुआ, और फिर खामोशी से जंगल की तरफ चलता बना। चरवाहे के लिए यह सिर्फ एक दिन नहीं था, उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक चारा डालने वाला नहीं रहा था बल्कि वह एक मोमिन बन चुका था। वह शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिया करता था। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे मदीना में फैल गई। हर किसी की जबान पर यही जुमला था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका वह खुद गुमान भी नहीं कर सकता, चाहे वह राह जंगल के बीच से ही क्यों ना गुजरती हो। प्यारे दोस्तों, यह भी याद रखिए कि यह हिकायत कुरान या किसी सही हदीस से साबित नहीं बल्कि एक मशहूर वाकया है जिसे नसीहत, सबक और रूहानी असर के साथ बयान किया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद।